जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषभ सर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम जो अपनी सीरीज चल रही थी प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के 7th पार्ट पे चल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है तभी तो आगे चल रहे हैं। 7th पार्ट आप पढ़ेंगे कि रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। ये की पॉइंट है, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। रिलीजियस रिफॉर्म कैसे हो रहे हैं या पब्लिक डिबेट कैसे हो रही है, इस पर थोड़ी चर्चा होगी। जैसे उस टाइम पीरियड में 19th सेंचुरी में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अपने अपने रिलीजियस के बारे में या जो उसकी क्रिटिक्स करनी है या जो भी कुरीतियां हैं उसको लिखनी है, सारी चीजें प्रिंटिंग के माध्यम से इधर उधर पहुंचा रहे हैं, प्रिंटिंग करके दिखा रहे हैं। तो मार्केट में इन सब चीजों का तांता लगा है। जैसे रिटन फॉर्मेट में कोई भी चीजें बताई जा रही हैं कि यहाँ ये क्रिटिक्स है, अपने ट्रेडिशन को डिस्क्राइब किया जाए, प्रिस्क्राइब किया जाए, प्रमोट किया जाए, वॉट एवर द थिंग वॉज हैपनिंग एट दैट टाइम, ये सारी चीजें वहां पर हो रही है। वॉट एवर द थिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो और अपने आप को आगे बढ़ाकर दिखाना भी तो था, तो ये काम वहां पर हो रहे हैं। तो ये रिलीजियस डिबेट में हम यहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ सोशल रिफॉर्मिस्ट भी हैं, सोशल रिफॉर्मिस्ट काम कर रहे हैं सोशल सोसाइटी के ऊपर। तो वो जो उस टाइम की कुरीतियां हैं, जैसे कि सती प्रथा हो गई, बाल विवाह और विधवा से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों को भी वो मार्केट में रिप्रेजेंट करेंगे प्रिंटिंग के माध्यम से। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब मार्केट में प्रिंटिंग के माध्यम से आ रही है तो इसका मतलब बंगाल का वो रीजन जहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही होती है, जैसे आप राजा राम मोहन रॉय का नाम सुनेंगे। तो राजा राम मोहन राय के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे 1821 में उनकी संवाद कौमुदी छपी। संवाद कौमुदी में भी ये सारी चीज़ों की चर्चा, और लोग जो कंजर्वेटिव लोगों से बातचीत करने के लिए एक समाचार चंद्रिका छपी है, समाचार चंद्रिका में भी आप पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर छप रही है और ये सारी चीज़ें आप इसी टॉपिक के अंदर ही पढ़ेंगे। और इवन और भी बहुत सारी बुक्स छप रही हैं। और पढ़ने का ये जो मीडियम बन रहा है, ये आम बोलचाल की भाषा है। आम बोलचाल की भाषा में जब किताबें छपेंगी तो आम बोलचाल के लोग भी पढ़ेंगे, और वो आम बोलचाल के लोग भी, मतलब नॉर्मल लोग, अपनी आम बोलचाल की भाषा में सारी पॉइंट ऑफ व्यूज को लिख कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा वहां पर चल रहा है। अच्छा, इसमें इसमें ये जो टाइम पीरियड चल रहा है कि लोग अपने अपने रिलीजियस को बता रहे हैं। जैसे कि आप समझिए कि रिलीजियस को रिप्रेजेंट करना, प्रमोट करना, कि तिजोरियों पे नज़र किसी और की होगी, मुझको मौका मिलेगा तो आसमान ही चुरा लें, ऐसा टाइप का वहाँ पे काम हो रहा है। तो आप देखेंगे कि एक जो रिलीजन है मुस्लिम, वो कैसे पीछे छूट जाए, वो भी आगे बढ़ेगा। आगे कैसे बढ़ेगा, उसको लग रहा है कि ये जो ब्रिटिशर्स आए हैं कहीं ये हमारे लोगों का धर्मांतरण ना कर दे, सब लोगों को ब्रिटिशर्स ना बना दें। तो वो अपने लोगों से भी कम्युनिकेट करने के लिए क्या करेगा, प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ये सारी चीज़ें फतवाएं लिखेगा या कोई भी चीज़ें पत्रिकाएं भेजेगा लोगों तक पहुंचने के लिए कि आप ये इस माध्यम से पढ़ो कैसे एक मुस्लिम जीवन को जीना चाहिए, कैसे जीवन होना चाहिए, मुस्लिम व्यक्ति का कैसे जीवन हो। तो ये सारी चीज़ें वो रिटन फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप देखेंगे लिथियोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करके उलेमा लोग अपना बहुत सारा मैसेज पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं कि यह जीवन जीने का सलीका क्या है, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, क्या पद्धति है, क्या फॉलो अप करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नेग्लेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम उनके इस पैटर्न के माध्यम से पढ़ेंगे। इवन देवबंद उनकी जो सेमिनरी होती है उसके माध्यम से भी हजारों तरीके के फतवे जारी किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। अब थोड़ा हिंदुइज्म के बारे में पढ़ लेंगे तो वहाँ पर क्या था कि हिंदुइज्म के आप पढ़ेंगे कि 16th सेंचुरी के आसपास तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस जो हमारी काव्य है उसको लिखी। अब रामचरितमानस की जो प्रिंटिंग होगी 1810 में कलकत्ता में। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रिंटिंग हो रही है। तो वहाँ अपने अपने धर्म की, अपने अपने रिलीजियस की आइडियोलॉजी को सब रिप्रेजेंट करने पे वहाँ पे लगे हुए हैं। इवन आप देखेंगे कि और भी जगह पर, जैसे लखनऊ में नवल किशोर, और महाराष्ट्र में श्री वेंकटेश्वर जी की जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके माध्यम से लोग अपनी अपनी बातें अपनी आम बोलचाल की भाषाओं में बातों को रिप्रेजेंट करेंगे। इवन और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए धारावाहिक चीज़ों को लिखी जाएगी। और वहाँ पर ये सारी चीज़ें जैसे बहुत मार्केट में बल्क मात्रा में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सब अपने अपने आप को ऊपर नीचे कर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारी विचारधाराएं ऊपर हैं, इस पे काम हो रहा है। इसके साथ साथ ये आप देखेंगे कि इंडिया को कहाँ तक ये सब जोड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट है और मस्ती से पढ़िएगा। इवन जो चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ एक स्टोरी के माध्यम से, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप बुक खोलकर उसे पढ़ेंगे।
सिक्वेंसली पढ़ेंगे, ये एक स्टोरी है, उस बुक का मेन पॉइंट समरी स्टोरी है, उसके माध्यम से ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए यहीं तक था ये वाले टॉपिक का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मस्ती के साथ पढ़िए एग्जाम के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।